हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द पावर्स एंड जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1871 कि जो आपका इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है उसके अंदर किस तरह से जो हाई कोर्ट का जुडिक्शन किया गया। तो ये जो चीजें याद करने वाली है ना, इसके अंदर सीधी सी बात है कि भाई जो आपका इंडियन लॉ के अंदर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 का जो एक इम्पोर्टेंट स्थान है, ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया कि जो आगरा का हाई कोर्ट है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में और आगरा में हाई कोर्ट बनाए गए। आगरा का हाई कोर्ट 1875 के अंदर इलाहाबाद के हाई कोर्ट के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जब एक्ट पारित हुआ तो इससे पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थे उसके अंदर दोहरी न्याय व्यवस्था थी। एक और कंपनी के कोर्ट थे और दूसरी ओर सम्राट के। कंपनी के न्यायालय जो थे, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है कि इन्होंने क्या बताया कि इस एक्ट के जब पारित हुआ था तो उससे पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी एरियाज थे उसके अंदर क्या था, कॉरपोरेशन जो थे, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन नगर, तो उनके अंदर क्या दोहरी न्याय व्यवस्था थी। एक और तो कंपनी के कोर्ट थे, दूसरी ओर सम्राट के कोर्ट थे। कंपनी के जो कोर्ट थे वो सदर दीवानी अदालत में और सदर निजामत अदालत थी। तो सम्राट का जो कोर्ट था वो था आपका सुप्रीम कोर्ट। इन कोर्ट की जो जुडिक्शन थी वो भी डिफरेंट डिफरेंट थी। ठीक है, और भारतीयों को क्या है, बहुत सारी कठिनाइयां सामने मतलब बहुत सारी कठिनाइयों को क्या है, सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया, ये जो दोहरी न्याय व्यवस्था थी ना, इसको खत्म करने के लिए 1861 में आपका इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है वो पारित किया गया। इसके अंदर इन्होंने, इनका जो मेन ऑब्जेक्ट ये था कि जो सदर दीवानी अदालत है, सदर निजामत अदालत और सुप्रीम कोर्ट है, इनको मिला के एक नया जुडिशियल सिस्टम स्थापित किया जाए जिसे दोनों कोर्ट की सुविधाएं, अधिकार और जो पावर्स हैं वो मिल सके। ठीक है, सेकंड लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया था कि दोनों प्रकार के जो कोर्ट है उनको मिला के नए कोर्ट जो है वो बनाए जाएं ताकि उनका क्लियर हो, अदालतों का जो भी व्यवहार है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आधुनिकता है, दोनों का समावेश हो। मेन प्रोविजन क्या किए गए, तो मेन प्रोविजन की जब बात करते हैं ना तो न्यायालयों का एकीकरण किया गया। सीधी सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ये हो गया, हमने पॉइंट्स में पता लग गया कि जितने भी कोर्ट्स थे उनको क्या है, क्लियर किया गया। सेकंड क्या है, उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। तो उच्च न्यायालय के गठन के अंदर हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिया कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और आगरा में हाई कोर्ट बनाए गए और प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए एक मतलब कि चीफ जस्टिस और उसके अलावा 15 अन्य जजेस बनाए गए। हाई कोर्ट में जो जज था वो कौन हो सकता था, तो देखो, जो कम से कम 5 सालों तक बैरिस्टर होने का एक्सपीरियंस रखता हो, कम से कम 10 साल तक उसने सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस हो, सदर अदालत या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10 साल तक उसने क्या है, वकालत की हो, और जिनके सुबॉर्डिनेट कोर्ट में कम से कम तक 5 साल तक जज के रूप में क्या है, एक्सपीरियंस हो। तो ये जो लोग थे ना, इनको क्या है, हाई कोर्ट का जज जो है वो बनाया जाता था। अदर प्रोविजन क्या थे, तो अदर प्रोविजन में हाई कोर्ट को जो भी सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, एडमाइनिटी केसेस हैं या फिर विल से रिलेटेड केसेस हैं, मैरिज से रिलेटेड केसेस हैं, अपील की सुनवाई करने की जुडिक्शन भी प्रदान की गई थी। सम्राट के द्वारा प्रेसिडेंसी नगरों में हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती थी। प्रीवी काउंसिल के अनुमोदन पर हाई कोर्ट की जुडिक्शन दोबारा से क्लियर और क्या बोलते हैं, अमेंड की जा सकती थी। हाई कोर्ट की जो स्थापना थी वो 3 साल के भीतर लेटर पेटेंट पर मनचाहा अमेंडमेंट उसके अंदर करवाया जा सकता था। और हाई कोर्ट को डिवीजन बेंच या फिर सिंगल जज बेंच बैठने की के लिए रूल्स भी बनाए गए थे। पावर्स और जुडिक्शन क्या, तो पावर और जुडिक्शन देखो सबकी सेम ही होती है। सिविल के अंदर, सिविल जुडिक्शन में तो एक तो होते हैं नॉर्मल साधारण मौलिक अधिकारिता वाले जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो लैंड से रिलेटेड केसेस हो गए, ठीक है, उनकी एरिया से जो रिलेटेड कनेक्टेड जो मामले हैं वो हो गए, ठीक है, और डिफेंडेंट से जुड़े हुए जो भी मामले हैं जो उसकी टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर आते हैं
तो वो हो गए जो मान लो उसके अंदर बिजनेस कर रहा है या फिर पर्सनली तौर पे क्या है वो लाभ के लिए वहां पे काम कर रहा है, मतलब खुद अपना कोई बिजनेस कर रहा है। फिर विशिष्ट मौलिक अधिकार, तो विशिष्ट मौलिक अधिकारों के अंदर क्या था कि इसके अंदर हाई कोर्ट अपने सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स में ऐसे मामलों को अपने पास मंगवाकर उसका जजमेंट कर सकता था जिसमें ये पता हो कि भाई ऐसा करना पक्षकारों के लिए जस्टिफाइड होगा, दोनों पक्षकार क्या है उसके लिए अपनी कंसेंट देते थे। अपीलेट जुडिक्शन में तो सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स की जो अपील होती थी वो उनके जो जजमेंट आते थे उनकी अपील होती थी। सिंगल जज के निर्णय की अपील होती थी, डिवीजन बेंच की अगेंस्ट अपील होती थी। यदि निर्णय बहुमत से प्राप्त किया गया है या फिर जजेस के पक्ष या विपक्ष में संख्या बराबर रही हो तो ऐसे निर्णयों के अगेंस्ट अपील हो सकती थी। ठीक है, परंपराओं के लिए जो निश्चित की जाने वाली जो अपील होती थी वो होती थी। फिर नेक्स्ट, माइनर और पागल व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई करने की जुडिक्शन। फिर इंसॉल्वेंसी के जो मामले थे उनको सुनवाई का जुडिक्शन। देखो कुल मिला के बाद क्या निकल के आई, सारी चीजों में एक चीज निकल के आई, जो सिविल केसेस होते हैं उनके अंदर अपील हो रही है। सिविल केसेस में अपील हो रही है, भूमि वगैरह से जो भी रिलेटेड है, सिविल केसेस हैं या नहीं है। फिर सेकंड क्या है, अपीलेट जुडिक्शन। तो अपीलेट जुडिक्शन है या नहीं है सुप्रीम हाई कोर्ट को, भाई जहाँ पे सुबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई मामला सुनाया, सिंगल जज ने कोई मामला सुनाया, डिवीजन बेंच ने कोई मामला सुनाया, जहाँ पे जजेस ने अपनी सबकी कंसेंट के साथ में मतलब बहुमत से कोई मामला सुनाया, या फिर जहाँ पे जैसे 5 जजेस बैठे थे, ठीक है, और वहां पे दोनों की विपक्ष की जो संख्या थी वो बराबर रही हो, एक अब तैयार ही नहीं हो रहा, दो ने तो कंटिन्यू कर दिया और एक जो है वो दोनों में कंसेंट दे रहा अपनी, या फिर कोई कस्टम के आधार पे कोई अपील की गई हो, कस्टम के आधार पे कोई जजमेंट दिया गया हो, कोई रूल रेगुलेशन में कोई अपील की गई तो वहां पे अपील की जा सकती है। अब आती है क्रिमिनल केसेस में, तो क्रिमिनल केसेस में भी यही सारी चीजें हैं, अपने पास बुलवा सकता है। अब हाई कोर्ट को पावर है कि नहीं है कि वो जो निचली अदालत होती है सुबॉर्डिनेट कोर्ट से उनसे अपनी फाइल वापस बुला सकता है, नहीं बुला सकता है, चेक करने के लिए कि तुमने जजमेंट सही दिया है कि नहीं दिया है, बताओ। फिर अपीलेट कोर्ट अपील कर सकता है नहीं कर सकता है क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। अपील जो सजा होती है वो क्रिमिनल केसेस में ट्रायल कर सकता है नहीं कर सकता है हाई कोर्ट, बताओ। हाई कोर्ट अपील कर सकता है नहीं, हाई कोर्ट के अंदर आप क्रिमिनल केसेस का ट्रायल कर सकते हो नहीं कर सकते हो। एडमाइनिटी कोर्ट की जो मामले आते हैं एडमाइनिटी कोर्ट के अंदर, जैसे एडमाइनिटी कोर्ट कौन से, जो मान लो समुद्र से जो रिलेटेड केसेस होते हैं, जहाज वगैरह के हो गया, युद्ध के दौरान मान लो सिविल और क्रिमिनल के केसेस की, तो ये जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को भी थी कि नहीं थी, एडमाइनिटी कोर्ट की, हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। सुपरविजन करने की पावर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी पावर है ना, पावर तो सारी सिविल, क्रिमिनल, अपीलेट, एडमाइनिटी और सुपरविजन 5 ही निकल के आई। तरीके अलग अलग दे रखे हैं, अपीलेट कोर्ट में दोनों को अपील दे दी, क्रिमिनल में भी लिख दी, सिविल में भी लिख दी, क्वेश्चन को बड़ा कर रखा है बस। नेक्स्ट देखो इसके अंदर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, तो हाई कोर्ट जब भी सिविल केसेस के मामलों का निपटारा करेगा तो लॉ ऑफ इक्विटी को, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के जो भी डॉक्ट्राइन है उनको फॉलो करेगा, ठीक है। ऐसे लॉज को प्रयोग करेगा जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और क्रिमिनल केसेस के अंदर आईपीसी और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग क्या है मामले निपटाए जाएंगे। अब जो मामले हैं वो आईपीसी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग निपटाए जाते हैं कि नहीं निपटाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका केस ऑफ सेटलमेंट था वो इसी से रिलेटेड, ये जो हमने हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा ये आपका इसी से रिलेटेड था। फिर वैल्यूएशन क्या हुई, तो वैल्यूएशन में भाई सबसे पहले तो एकीकरण हुआ, सारे कोर्ट्स को एक किया कि नहीं किया, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटी जो आई ना, ये यूनिफॉर्मिटी जो आई वो इसी एक्ट से आई है। अब क्लियर क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ हाई कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पेपर में एक तो पूछेगा ही, पढ़ के चल जाना। और इतना तो, हाँ जी बोलिए।